हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। ओम नमः शिवाय। तो आज मैं आप लोगों से बात करूंगा, जब गुरु रोहिणी नक्षत्र में रहता है तो कैसा रिजल्ट देता है करके। तो देखिए, रोहिणी नक्षत्र के बारे में थोड़ा आपको बता देता हूँ। रोहिणी नक्षत्र हमारे टॉरस यानी कि वृश्चिक राशि में आता है, और ये नक्षत्र हमारे वेल्थ, हमारी फैमिली, हमारा जो भी मेटेरियलिस्टिक गेन्स होते हैं, और काफ़ी टाइम पे जो कि कैश फ्लो हमारे लाइफ का जो होता है, लिक्विड कैश जो होते हैं, वो रोहिणी नक्षत्र ही रिप्रेजेंट करता है। और टॉरस साइन जो कि लैंड साइन होता है, तो यहाँ पे आप जो कि आपका जो नींव कितनी मजबूत है वो आपको पता चलती है। और रोहिणी नक्षत्र जहाँ पे मून एग्जॉल्ट होता है, वहाँ पे क्यों एग्जॉल्ट होता है? क्योंकि माइंड बैलेंस हो जाता है। तो आपका लाइफ कितना बैलेंस रहेगा या वो डिसबैलेंस रहेगा, वो काफ़ी कुछ हमारे रोहिणी नक्षत्र से पता चलता है। रोहिणी नक्षत्र का देखिए, अगर आप जो कि एनिमल भी होता है तो किंग कोबरा होता है। और किंग कोबरा से हम देखिए काफ़ी डरे भी रहते हैं, क्योंकि उसका जो साइज़ है ना, उसका जो भी आप जिसने भी किंग कोबरा देखा वो भी पता होगा तो कितना डेंजरस सांप होता है करके। तो रोहिणी नक्षत्र काफ़ी कुछ डिनोट करता है। श्री कृष्ण का नक्षत्र था रोहिणी नक्षत्र। और जब वहाँ पे गुरु आ जाता है, ठीक है, तो गुरु यहाँ पे अपने फ्रेंड मून के पास आ जाता है, क्योंकि नक्षत्र का लॉर्ड जो कि मून होता है, बट एनिमी हाउस में आ जाता है, क्योंकि वीनस जो कि टॉरस का लॉर्ड होता है। तो यहाँ पे काफ़ी टाइम पे अगर आप देखोगे, जुपिटर की प्लेसमेंट वैसे अच्छी रहती है। अब ये बहुत ज़रूरी है कि ये प्लेसमेंट कहाँ पे हो रही है, क्योंकि अगर मैं आपको पहले ओवरऑल इसका प्लेसमेंट बता दूँ तो ये काफ़ी वेल्थ डिनोट करता है कुंडली में। और दूसरी चीज़ है कि ये काफ़ी ज़्यादा वेल्थ एक्सपांशन शो करता है कुंडली में। अब ये जो कि प्लेसमेंट टॉरस जो कि जुपिटर का रोहिणी नक्षत्र में हो रहा है, तो पर्सन ज़्यादा अपनी लाइफ को अपने जो इनिशियल स्टेज ऑफ लाइफ है, यानी कि आप जब आपकी लाइफ जैसे कॉलेज से आपकी जब शुरुआत होती है, तो हमेशा काफ़ी टाइम पे जो माइंड, अगर आप कहीं कोई भी फील्ड में हो, आपको हमेशा रहेगा कि फाइनेंशियली मैं ज़्यादा नॉलेज लेने की कोशिश करूँ, फाइनेंशियल जो चीज़ें हैं उस पे ज़्यादा मैं फोकस करने की कोशिश करूँ। तो आप देखोगे कि जब भी आप जॉब चेंज करोगे या जॉब आपको चाहिए होगा, आप या जब भी जॉब में कोई भी चीज़ आप कर रहे होगे, जैसे कि नई जो कि पोस्ट पे आपको जब आप अच्छा करके जब आपको कंपनी बोलेगी कि भाई आपका एक पोस्ट बढ़ गया, तो आप देखोगे कि आपका बहुत कुछ फाइनेंस से ही होगा। आप शायद उतना आपको पसंद नहीं होगा कि मेरा पोस्ट बढ़ रहा है, ठीक है, बट अगर उसी हिसाब से आपका मनी नहीं बढ़ा यानी आपका इंक्रीमेंट नहीं हुआ, तो आप डिससेटिस्फाइड रहोगे। आपके लिए खास करके देखिए 20 to 35 की जो एज होती है, वो बहुत ज़्यादा मनी माइंडसेट का होता है। काफ़ी टाइम पे आप अपना फ़ायदा नुकसान देख के ही कोई भी आपका लाइफ का एक्शंस लोगे। इवन मैरिज भी आप देखोगे कि उस मैरिज में मेरा फ़ायदा हो रहा है कि नहीं, उस मैरिज में मेरे कितनी बेनिफिट्स हो रहे हैं। भले ही वो आप किसी से लव मैरिज कर रहे हो या आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हो, उसको आप डेस्टिन जब आप मैरिज के लिए करोगे, यानी कि लव से जब आप उसको मैरिज से देखोगे, तभी भी आप देखोगे कि आप पहले ये ज़रूर देखोगे कि हाँ भाई ठीक है, प्यार सब तो ठीक है, बट क्या इस मैरिज में मुझे फ़ायदा हो रहा है कि नहीं, क्या इस मैरिज के बाद मेरा ग्रोथ हो रहा है कि नहीं। तो ये सारी चीज़ें पर्सन देखता है। तो काफ़ी टाइम पे ये जो प्लेसमेंट है जुपिटर का, ये बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली ग्रोथ देखता है। और ख़ास करके मैंने जो टाइम पीरियड बोला आपको, जो कि 20 से 35 का टाइम पीरियड, ये बहुत ज़्यादा मनी माइंडसेट लेके ही पर्सन का चलता है। क्योंकि देखिए, ये मून का नक्षत्र है और यहाँ पे जुपिटर है जो कि टॉरस के हाउस में, वीनस के हाउस में। तो यहाँ पे अब जो कि टॉरस साइन जो कि बेसिकली ये मनी ही शो करता है, ये बिग वेल्थ शो करता है। हम कितने सिक्योर रहते हैं। देखिए, रोहिणी नक्षत्र जो है सबसे ज़्यादा इनसिक्योर नक्षत्र में से एक नक्षत्र होता है। तो यहाँ पे इनसिक्योरिटी हमेशा लगी रहती है, पर्सन हमेशा इनसिक्योर रहता है। तो वो सबसे पहले ये चीज़ जान लेता है। देखिए, जहाँ जुपिटर होता है वहाँ पे आपको नॉलेज मिल जाती है। जब जुपिटर रोहिणी में जाता है तो वो इनसिक्योरिटी उसको जो लगी रहती है, जो कि फाइनेंस है, बेसिकली 90% टाइम फाइनेंस का ही रहता है। तो हमेशा मेक श्योर करेगा कि वो फाइनेंशियली इतना ज़्यादा कंप्लीट हो जाए, इतना ज़्यादा उसका बेस स्ट्रॉन्ग हो जाए कि फ्यूचर में उसको उस चीज़ के बारे में कोई भी प्रॉब्लम्स आए, उस चीज़ को वो फाइनेंशियली ही सॉल्व कर सकता है। क्योंकि देखिए, ये बात सही भी है। अगर आपकी ज़िंदगी में कोई भी प्रॉब्लम आता है, कितनी बड़ी प्रॉब्लम आती है, उसका 80% इलाज पैसा ही होता है। बाकी 20% हो सकता है दूसरी कोई चीज़ें। अगर देखो, आप बहुत ज़्यादा बीमार हो जाते हो तो पैसे के थ्रू ही आप ठीक हो सकते हो। अगर आपको कोई भी चीज़ ज़िंदगी की करनी है, किसी को हैप्पी भी करना है,
एक लेवल तक वो पैसे के थ्रू ही आप करते हो, क्योंकि जुपिटर यहाँ पे उस पर्सन को बताता है, यानी कि जो जिसकी भी रोहिणी में जुपिटर है वो यहाँ पे उसे यही बताने की कोशिश करता है। बट इसका नेगेटिव इफेक्ट क्या आता है कि यहाँ पे जुपिटर की क्वालिटी ऑफ एक गुड पर्सन की है वो कहीं ना कहीं कम हो जाती है। लोग आपको काफ़ी ज़्यादा मनी ओरिएंटेड पर्सन, काफ़ी ज़्यादा आपको एक तरीके से कह सकते हो कि लालची पर्सन, ग्रीडी पर्सन, इस नज़र से भी काफ़ी ज़्यादा देखेंगे। बट ये आपकी लाइफ है, आपको इस प्लेसमेंट में मिला हुआ है कुछ करने के लिए, आप वही चीज़ कर रहे हो। हाँ, बट ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप क्रुएलिटी करने लग जाओ लोगों के ऊपर, अपना मतलब कि पैसे के लिए किसी को भी आप लूट पाट करो, तब ये जुपिटर बहुत बैडली ख़राब हो जाता है। क्योंकि ये टेंडेंसी होती है जब राहु का यहाँ पे एस्पेक्ट होता है। काफ़ी टाइम पे देखा गया है कि राहु देख लेता है कि अच्छा जुपिटर को एक्सपेंशन करने का बहुत अच्छा मौका मिल रहा है रोहिणी नक्षत्र में, टॉरस साइन में। अगर दृष्टि पड़ जाती है राहु की, डायरेक्ट दृष्टि पड़ जाती है, तो राहु बहुत ज़्यादा यहाँ पे पर्सन को बैड लाइमलाइट में लेके आ जाता है बिकॉज ऑफ मनी। जैसे कि हम देखते हैं कि पर्सन ने स्कैम कर दिया, तो काफ़ी टाइम पे वो रोहिणी में जुपिटर होता है और राहु का इन्फ्लुएंस होता है, तब ये चीज़ होता है। तो ये चीज़ हमेशा ध्यान रखिए। तो इसका मतलब ये नहीं कि हर आदमी वो चीज़ करता है। ख़ास करके जब आप तुला राशि के, आपका एसेंडेंट है तुला राशि, लिब्रा एसेंडेंट हो आप, आपका जो कि 8th हाउस वहाँ पे टॉरस साइन है, रोहिणी नक्षत्र में आपका जो कि जुपिटर है, आप देखोगे कि बहुत ऐसे मौके ज़िंदगी में आएंगे जहाँ पे आप ब्लैक मनी आपको ज़िंदगी में आ सकता है, या आप हाइड करते हो बहुत ज़्यादा पैसे, टैक्स की चोरी करते हुए आप काफ़ी टाइम पे अपने आप को पाओगे। क्योंकि देखिए जुपिटर इन्फ्लुएंस है यहाँ पे वीनस और मून से, तो आप हमेशा, वीनस आपको प्रॉम्प्ट करेगा जुपिटर को, क्योंकि जुपिटर के घर में वीनस के घर में जुपिटर है। तो जब ऐसा प्लेसमेंट हो जाता है तो हमेशा कोशिश करेगा कि मेरे हिसाब से ये ग्रह चले। आप देखिए कोई भी कंट्री में जब चले जाते हो तो उस कंट्री के रूल्स आपको फॉलो करने पड़ते हैं, भले ही आपको पसंद हो या ना पसंद हो, ये आपको करना ही पड़ेगा। तो उसी तरीके से जुपिटर भले ही कितना भी अच्छा प्लैनेट हो, बट वो जहाँ पे जाएगा थोड़ा बहुत उसको उस रूल्स एंड रेगुलेशन पे रहना पड़ेगा। तो जब जैसे कि ये मैं प्लेसमेंट की बात कर 8th हाउस में होगा, तो हमेशा एक टेंडेंसी रहेगी कि मैं टैक्स चोरी कर लूँ। सेम विद 12th हाउस में होता है तो मैं टैक्स चोरी कर लेता हूँ। ऐसे बहुत सारे जो कि पर्सन के माइंड में आता है, और काफ़ी टाइम पे अगर राहु का एस्पेक्ट हो जाता है तो पर्सन कर भी लेता है। अब मैं क्यों बार बार बोल रहा हूँ राहु का एस्पेक्ट हो रहा है, तो क्योंकि राहु का फ्रेंड वीनस होता है, और ये एक आप कह सकते हो कि जुगलबंदी हो जाती है उनकी, कि यही है टाइम हमें गुरु को ट्रैप करने का। तो यहाँ पे एक चीज़ हो जाती है कि काफ़ी टाइम पे आप समाज में देखोगे कि एक टाइम के बाद आप एक बहुत वेल्दी पर्सन रहोगे, आपके पास बहुत सब कुछ है, दुनिया की वन ऑफ द बेस्ट कार्स और सब कुछ हो सकता है, बट आपको हमेशा लोग एक गलत दृष्टि से देखेंगे कि इसने पैसे कैसे कमाए। अब देखिए उसमें बहुत कुछ डिपेंड करता है कि आपका सैटर्न कैसा है, आपका सन कैसा है, वो उनकी प्लेसमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, जिससे आपके समाज में कितना अच्छा नाम रहेगा, या क्या आपको हमेशा लोग एक शक की नज़र से देखेंगे कि इसके पास पैसा कैसा है। जैसे कि अगेन ये प्लेसमेंट अगर आपका 8th हाउस में होता है तो आपकी ज़िंदगी में ना एक टाइम के बाद बहुत पैसा आएगा, हिडन वेल्थ बहुत हो जाएगा, और लोग हमेशा इस असमंजस में ही रहेंगे कि इसके पास इतना पैसा आया कहाँ से। हो सकता है कि आपने सही काम करके ही लाइफ में लाया हो, बट कहीं ना कहीं ये धन जो है ये हमेशा क्वेश्चनेबल रहेगा समाज के लिए। तो ये पॉसिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा होती है। अदरवाइज़ ये अच्छा है, बट इसमें है कि पर्सन ज़्यादा दुनिया भर की नॉलेज नहीं ले पाता, फाइनेंशियल नॉलेज में उसका बहुत ज़्यादा एक तरीके का झुकाव रहता है, तो वो काफ़ी टाइम पे रिलेशनशिप को फिर समझ नहीं पाता है। बिकॉज जुपिटर जब भी देखिए वीनस के नक्षत्र में, या वीनस जैसे कि यहाँ पे वीनस के हाउस में होता है, और जैसे रोहिणी नक्षत्र यहाँ पे है, तो वीनस रिलेशनशिप को, जुपिटर रिलेशनशिप को उतना फल फूलने नहीं देता। मतलब कि हस्बैंड वाइफ में अगर रिलेशन अच्छा रहेगा, ग्रो भी करेगा एक तरीके से फैमिली मटेरियलिस्टिकली, बट लव जो है कहीं ना कहीं मिसिंग रहेगा। काफ़ी टाइम पे एक दूसरे से वो अपने आप को दूर ही पाते हैं, और जुपिटर जैसे कि वीनस के कनेक्शन में आता है तो कहीं ना कहीं मैरिज में बहुत टाइम पे डिसअपॉइंटमेंट आता है, ये है। तो अगर ओवरऑल देखा जाए तो ये प्लेसमेंट जुपिटर के लिए अच्छा है, एक्सपांशन ऑफ मनी के लिए, वेल्थ एक्यूमुलेशन के लिए, और हमेशा आप पाओगे जिसका भी प्लेसमेंट में, आप अगर एक जॉब करते हो
तो आपकी तरक्की होती रहती है। और जब भी इसके ऊपर से कोई प्लैनेट एस्पेक्ट मतलब कि ट्रांजिट करेगा, खास करके अगर जुपिटर जैसे आप देखो नेक्स्ट ईयर टॉरस साइन में जाएगा, तो ऑब्वियसली वो रोहिणी नक्षत्र के ऊपर से ट्रांजिट करेगा, तो वहाँ पे सडन पोजीशन हाई होने के, वेल्थ एक्यूमुलेट करने का मौका देता है। तो ये था जुपिटर इन रोहिणी नक्षत्र। होपफुली जिसकी भी कुंडली में था उन्हें थोड़ा अपने बारे में पता चला होगा, और आपको अपने बारे में और अच्छे से जानना अपने कुंडली के बारे में, तो आप मुझसे कंसल्ट करना सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप वहाँ जाके मुझे व्हाट्सअप करके पूछ सकते हैं कि आप मुझसे कंसल्टेशन कैसे ले सकते हो। तो अगले वीडियो तक मुझे इजाज़त दीजिए, बाय।